हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और हमारी जो सीरीज चल रही है टीसीएस की कि बी फार्म के या फिर लाइफ साइंसेस के फ्रेशर्स यहाँ कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो उसके बारे में है। तो देख लेते हैं हमारा टीसीएस करियर्स, ये वेबसाइट देख लीजिए ibing.tcs.com। तो आई बिगिन की जो वेबसाइट है, ये मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका एक सेपरेट वीडियो ड्रॉप करा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जब आप इसको क्लिक करते हो तो मैंने कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि मैम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स अगर हमने बीएससी करा है लाइफ साइंसेस में, बायोलॉजी या किसी भी और सेक्टर में, तो कैन वी ऑल्सो अप्लाई इन टू आईटी सेक्टर? देन यस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल रिलेटेड जॉब्स हैं, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड जॉब्स हैं जो आपके आईटी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है एंड वी हैव टू लुक आउट फॉर करियर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं इनका टाई अप जो है वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ है। तो आप जब इनके लिए काम करोगे, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज इंटरनेशनल बिग जाइंट कंपनीज, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड हो जाएंगी। और जैसे किसी भी आईटी स्टूडेंट के लिए मैं कहती हूँ, जो बीटेक जिसने करा, अगर वो इंटरनेशनली भी जाके जॉब कर रहा है इन कंपनीज के बिहाफ पे, तो बिल्कुल फार्मेसी के स्टूडेंट्स के पास, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के पास वो क्लियर अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे ना हम लोग मिसगाइडेड होते हैं कि नहीं हमें सिर्फ रिसर्च ही करना है, सिर्फ एकेडमिक्स में जाना है। तो वो थॉट क्लियर कर दीजिए। अगर आपको लगता है यू हैव टू मेक अ करियर इन एनी आईटी कंपनी, इन एन आईटी सेक्टर, वो और कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको और कुछ सीखना पड़ेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपकी फील्ड की नॉलेज ही यहाँ पे काम आने वाली है, राइट? तो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो ये आ जाते हैं। तो अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन है, कोई भी जाके यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च कर सकता है अपने सिटी में, अपने रीजन में, अपने ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी उसको जॉब ढूंढनी है, कितना उसने एक्सपीरियंस है उसको, अगर वो फ्रेशर है, वॉक इन ड्राइव, ये सारी चीजें मियर वेबसाइट पे क्लिक करने से आ सकती हैं। देखो टीसीएस की फार्माको विजिलेंस सर्विसेज, ये किसके लिए है? टीसीएस करंटली यूके की काफी अच्छी कंपनीज के साथ काम कर रही है, उनके लिए फार्माको विजिलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप टीसीएस में काम कर रहे हैं, यू आर बेसिकली वर्किंग फॉर दोस फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उनका जो पेशेंट केयर का डिपार्टमेंट है, उनका जितना डेटा है आप उसे एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, मेडिकल राइटिंग, रिव्यूइंग, ये सारा टास्क आप करेंगे। तो आपको आना, ये सारा लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ऐसा कुछ भी और नहीं है कि आपको कोई और एमबीबीएस डिग्री लेनी हो या एनीथिंग लाइक दैट। बेसिक बी फार्म फ्रेशर, बेसिक एम फार्म फ्रेशर, बीएससी फ्रेशर, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। तो इन्होंने पूरा सेक्टर बनाया। अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा पूरा लिखते हैं वो लोग, फार्माको विजिलेंस सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लाइफ साइंसेस में जाके देखो तो जितना फार्माको विजिलेंस का पेशेंट सेंट्रिक, अभी आजकल कितनी भी सारी जो ग्लोबल कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, जिनका भी पेशेंट का डेटा है, दे आर एनालाइजिंग दैट हमारा पीवी कर क्या रहा है। कोई भी मेडिसिन अगर लॉन्च होती है मार्केट में, उसके कितने साइड इफेक्ट्स, कितने एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट करके एसेस एनालाइज करे जाते हैं। तो दिस इज द कंपनी विच इज डूइंग दिस फॉर ऑल द फार्मास्यूटिकल जायंट्स इन यूके एंड यूरोप। ठीक है, तो आप उनके लिए काम करोगे एंड देन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे और उनको एनालाइज कर रहे हैं। तो और अगर टीसीएस में आप जाके देखते हो तो इन्होंने पूरा पूरा बताया कि इनकी जो टीम है उसमें पीएचडीज, मेडिकल ग्रेजुएट